नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुख खबरों का और सबसे पहले बड़ी खबर, अहम खबर टीकमगढ़ से, जहां फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। कई लोगों को अभी तक ये ठगी का शिकार बना चुका है। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ये ठगी के काम में लगा हुआ था। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है टीकमगढ़ से, जहां फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। कई लोगों को ये अभी तक ठगी का शिकार बना चुका था। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लंबे समय से ठगी कर रहा था। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है और इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है टीकमगढ़ से। और ये भी बताया जा रहा है कि कई लोगों को ये अभी तक अपना शिकार बना चुका है, यानी कि लाखों की ठगी अभी तक ये कर चुका है। काफी लंबे समय से ठगी के काम में ये जुटा हुआ था। अधिकारी बनकर, इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगी करता था। राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, कितने लोग इसके शिकार हुए? कब से ये ठगी कर रहा था? प्रशांत, ये जो आरोपी है जयप्रकाश यादव, इसको कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके गिरोह की तलाश में कोतवाली पुलिस जुटी हुई है और भी इसके साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि यह कई लोगों को अपने ठगी का शिकार बना चुका था और ये झांसा देता था और अपने खाते में एक फर्जी अकाउंट खाते में राशि जमा करवाता था और कोई इनाम के बहाने राशि निकलवाता था। उस पर टैक्स जो बनता था उसके टैक्स की बताकर पहले इसकी राशि जमा करवाता था। वो बाद में लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाकर, ऐसे कई लोगों को यह ठगी का शिकार बना चुका है और कई लोगों से इस तरीके की राशि हड़प चुका है। कोतवाली पुलिस को जब इस मामले की जानकारी लगी तो कोतवाली पुलिस अलर्ट हुई और पूरे मामले की जांच की और इसके बाद पुलिस ने इसको पृथ्वीपुर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पृथ्वीपुर के पास के गांव का ही रहने वाला है और यह कई लोगों को अपनी इस तरीके की ठगी का शिकार बना चुका है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर फर्जी तरीके से बनकर लोगों के साथ ठगी करता था। बिल्कुल राजीव, ये केवल अकेला शख्स था जो ठगी में लगा हुआ था या इसके साथ कुछ और लोग इन्वॉल्व थे या पूरा ग्रोह या नेटवर्क के तौर पे काम कर रहा था? बिल्कुल प्रशांत, पुलिस इस मामले की अभी तफ्तीश कर रही है कि इसके साथी और भी हो सकते हैं, क्योंकि यह इस तरीके का नेटवर्क बड़े पैमाने पर चल रहा है। लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं कि लोग फर्जी अकाउंट में अपने खाते खुलवाकर और लोगों से राशि डलवाते हैं और यह फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर नए तरीके से ठगी का शिकार करता था। तो इस मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है कि और भी इसके साथी हो सकते हैं, जिसकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। प्रशांत, बिल्कुल, पुलिस तलाश कर रही है कि ये अकेला शख्स था या और लोग भी इसके साथ इस ठगी में शामिल थे। कई लोगों को अभी तक शिकार बनाया जा चुका है ठगी का। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगी को अंजाम दिया जाता था। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी की CAA लागू करने की मांग पर पलटवार किया है कांग्रेस की तरफ से। शुभा ओझा ने यह पलटवार किया है। कमलनाथ सरकार का विजन सबको समान अधिकार, मुख्यमंत्रियों की चर्चा के बगैर लागू किया गया है ये बिल, ये कहना है शुभा ओझा का। प्रदेश में बिल लागू न करने को लेकर सरकार का मत साफ है। बीजेपी की नागरिक संशोधन बिल लागू करने की मांग है, इस पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार हुआ है। शुभा ओझा ने इस पर पलटवार किया है और साफ किया है कि कमलनाथ सरकार का विजन सबको समान अधिकार। इस बात को स्पष्ट रूप में कह चुके हैं कि कांग्रेस की जो लाइन है, कांग्रेस की लाइन और हमारा संविधान दोनों इस बात को कहता है कि हम किसी भी प्रकार से समाज को जात पात धर्म के नाम पर नहीं तोड़ सकते और हम अपने संविधान। आगे बढ़ते हैं और अब बात रतलाम की है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। GMT मैरिज गार्डन पहुंचा प्रशासन। अवैध निर्माण पर यह पहली कार्रवाई हुई है। यहां पर प्रशासन की टीम ने निर्माण को तोड़ा है। खासतौर से आपको बता दें कि अवैध निर्माण किया गया था, जिस पर बुलडोजर चला है प्रशासन का। अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। बीजेपी नेता का ये मैरिज गार्डन बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप,
ये तस्वीरें रतलाम की हैं, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और इस अवैध निर्माण को ढाने की जो कह सकते हैं कार्रवाई शुरू कर दी गई है। JMD मैरिज गार्डन प्रशासन पहुंचा है। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, पूरे प्रदेश में बड़े बड़े शहरों में इस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई है, अब रतलाम में भी प्रशासन सक्रिय हो गया है। जी बिल्कुल, सीएम कमलनाथ के निर्देश के बाद रतलाम में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। JMD पहले जो एक बीजेपी लीडर का है और उसका MOS जो मार्जिनल ओपन स्पेस होता है वो छोड़ा नहीं था। नियमों के विपरीत यहाँ पे बड़ा निर्माण किया गया था, उस पर आज बुलडोजर चला है। SDM और CSP खुद पहुंचे थे इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पूरे अमले के साथ में, और अभी भी ये जो पूरी कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे प्रशासन ने कुछ अवैध निर्माणों को चिन्हित भी किया होगा सुधीर? करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे अवैध निर्माण है जिन्हें चिन्हित किया गया है। वो मैरिज हॉल है, कुछ जो है प्राइवेट नर्सिंग होम है, उसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे जो है अवैध निर्माण उन्होंने चिन्हित जरूर किया है, लिस्टिंग की है। आज पहली बड़ी कार्रवाई जिसमें करीब शाम रतलाम जिला प्रशासन हो जाएगी, और उसके बाद कल से जो है अमला निकलेगा। अलग अलग जो स्थान है इन्होंने जो चिन्हित किए हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए। हालांकि पॉलिटिकल प्रेशर भी आया, अधिकारियों को लगातार फोन आ रहे थे, लोग कोर्ट में जाके स्टे लाने की भी तैयारी है, लेकिन कुल मिलाकर इन सभी कवायद का जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर कोई असर नहीं दिखा, और प्रशासन का जो पंजा था, जो बुलडोजर था, वो लगातार अवैध निर्माण को तोड़ता हुआ नजर आया। जी प्रशांत। बिल्कुल, तो कई अवैध निर्माणों को चिन्हित भी कर लिया गया है और रतलाम में ये पहली कार्रवाई हुई है अवैध मैरिज गार्डन के खिलाफ। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सफाई कर्मचारी से हाजिरी लगाने के एवज में 2000 की रिश्वत मांग रहा नगर निगम का वार्ड सुपरवाइजर लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गया। रंगे हाथों पकड़े गए वार्ड सुपरवाइजर सुरेश सक्तले जाकिर हुसैन वार्ड गोहलपुर में कार्यरत है। सुरेश के अधीन 31 सफाई कर्मचारी कार्यरत थे, जिनसे लगातार वो अवैध वसूली कर रहा था। लोकायुक्त के पास शिकायत करने पहुंचे नगर निगम के स्थायी सफाई कर्मी बाला समुद्रे ने शिकायत की कि अटेंडेंस लगाने के नाम पर सुरेश 2000 रुपए की हर महीने घूस लेता है, जबकि वो पूरे महीने नियमित तौर पर काम करता है। शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने घूस लेते सुरेश को रंगे हाथों धर दबोचा। और खरगोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कसरावद पुलिस ने बांग्लादेश घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धारा 420 और पासपोर्ट एक्ट के तहत ये गिरफ्तारी की है। फॉरेनल एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। 20 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर पुलिस अब आरोपी के साथ पूछताछ में जुटी हुई है। 2009 में कोलकाता आया था ये घुसपैठिया। इस वक्त की बड़ी खबर खरगोन से, जहां कसरावद पुलिस ने बांग्लादेश घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी इस शख्स के बारे में? प्रशांत, मैं बताना चाहूंगा कि ये एक घुसपैठिया है, बांग्लादेश का घुसपैठिया है जो डॉक्टरी पेशा करता था, आयुर्वेदिक पद्धति से करता था। पिछले 2017 से खरगोन जिले में रह रहा था और 1 महीने पहले ही जो कसरावद थाना है यहाँ का मटन मार्केट में इसने डॉक्टरी पेशा शुरू किया था, और इसकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और आकाश इसका नाम राय बताया जा रहा है। प्रशांत, पूरा मामला ये बताना चाहूंगा कि 2009 में ये भारत आया था, कलकत्ता में पहले रहा था, पिछले 3 वर्षों से खरगोन जिले के कई शहरों में रह रहा था। और अभी पुलिस जो हमारा एडिशनल एसपी शशिकांत, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा उसके पास से जो आधार कार्ड मिला, वोटर आईडी मिला है, और पुलिस को पूरी आशंका है कि फर्जी है और इसकी जिला प्रशासन के टीम के द्वारा जांच की जाएगी। इसने जो है फर्जी तरीके से कागजों को बनाकर ये रह रहा था, तो इसको 3 बड़ी धाराओं में कसरावद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। 20 तारीख तक इसको रिमांड में लिया गया है और लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। प्रशांत, बिल्कुल, लगातार पूछताछ भी चल रही है। आप बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से ये खरगोन में ही रह रहा था या फिर सक्रिय था, प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी क्या?
नहीं प्रशांत, अभी जिस प्रकार से एक विवाद हुआ था कसरावद में और उस दौरान इसकी संदिग्ध गतिविधियों की जब जानकारी मिली है उसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ है और उसके पास जो दस्तावेज मिले हैं वो पूरी तरीके से अभी पुलिस जो है बता रही है कि ये नकली हो सकते हैं, इसकी जांच की जाएगी। आधार कार्ड इसके पास मिला, वोटर आईडी मिली है, तो कहीं ना कहीं इसने कूट रचना करके दस्तावेज तैयार किए होंगे। मार्कशीट भी इसके पास मिली है, तो इसकी पूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस ने रिमांड में ले रखा है और घुसपैठिया था ये, और 2009 से भारत में आया हुआ था। 3 वर्षों बिल्कुल, पुलिस रिमांड में है। है। शख्स पूछताछ जारी है कि आखिर कहां कब कब रहा और ये इसने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आशुतोष, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब खबर नीमच से। नीमच पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। पुलिस ने जमीन की हेराफेरी करने और फर्जी दस्तावेज के आरोप में इम्तियाज नाम के युवक पर एफआईआर दर्ज की थी। जब ये एफआईआर दर्ज की गई थी तब वो पैदा भी नहीं हुआ था, जबकि एफआईआर उसके जन्म के 1 साल पहले दर्ज की गई थी। इम्तियाज के मुताबिक मामला 1992 का है, जबकि उसका जन्म 1993 में हुआ था। उस दौरान उनके पिता पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। तब से ये मामला चल रहा है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। जब पुलिस से इस बारे में पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देते दिखी। वहीं एसपी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। गलत इसलिए मानता हूं सर मैं कि यह घटना है 1992 की और मेरा जन्म 1993 में हुआ, यानी घटना मेरे जन्म से 1 वर्ष पूर्व की है और उस समय मेरे भैया की उम्र 2 साल थी। तो इन कारणों को जाने बिना ही पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की, इससे मैं असंतुष्ट हूँ। उम्मेदपुरा का एक प्रकरण मेरे संज्ञान में जाएगा कि अभी एक कायमी हुई है, वो शायद में 1992 के आसपास का कोई विवाद चल रहा है, तो कायमी अभी हुई है। तो उसमें उनका ये एलिगेशन था कि साहब जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें पैदा ही नहीं हुआ था और वो भी मुलजिम बन गया, तो ये कहीं ना कहीं त्रुटि रही होगी। तो उस पर हमने पूरा जाँच हमने एसडीओपी को दी है कि इसकी पूरी जाँच करके ही कार्रवाई करें। वहीं गुना में पारधी एनकाउंटर मामले को लेकर पुलिस कोर्ट में साक्ष्य पेश नहीं कर पाई है, जिस पर जिला न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पुलिस के खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलिस की कहानी को झूठा करार दिया है, साथ ही 8 आरोपियों को दोष मुक्त किया है। बता दें कि जनवरी 2012 को हाई प्रोफाइल एनकाउंटर मामले में बदमाश किरण पारधी और सुनील पारधी की हत्या हुई थी। तत्कालीन धरनावदा थाना प्रभारी नरेंद्र भार्गव ने बताया था कि उन्होंने अपनी टीम के साथ अदम्य साहस का परिचय देते हुए नामी बदमाशों को ढेर कर दिया था, लेकिन शुरू से ही एनकाउंटर के मामले को संदिग्ध माना जा रहा था। में भी आया हुआ है कि कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने किरण पारधी का जो एनकाउंटर हुआ था चिलगामाड़ी पे, उसके संबंध में संदेहास्पद बताते हुए डिसीजन दिया हुआ है। और भी जो फॉर्मल कॉपी हमारे पास आएगी उसको पढ़ने के बाद में उसमें जो है वो वैधानिक राय लेने के बाद में जो कार्यवाही बनेगी हम अग्रिम कार्यवाही भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबर रतलाम से। रतलाम रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने मंदसौर में पुलिस परेड का निरीक्षण किया और इस दौरान पुलिस ने बलवा परेड का भी अभ्यास किया, जिसमें दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। बलवा परेड के दौरान दंगाइयों की टुकड़ी ने पुलिस पर पथराव भी किया और नारेबाजी भी की। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फायर भी किया। इस दौरान दंगाई घायल भी हुए। किस तरह से दंगाइयों को खदेड़ा जाता है और घायल होने की दशा में उन्हें एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया जाता है, इस तरह का अभ्यास पुलिस टीम ने किया। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। देखिए, कमियों का बखान जो है वो करने का ये स्थान नहीं है। अच्छाइयों के लिए तो और इम्प्रूवमेंट का स्कोप हर जगह मौजूद रहता है। निरीक्षण अभी चालू है, फिलहाल अभी परेड देखी गई है और बलवा ड्रिल देखी गई है, जो जिनकी कार्रवाई संतुष्टिपूर्वक थी और अभी निरीक्षण जारी रहेगा। आज और कल भी निरीक्षण जारी रहेगा थानों का। आगे बढ़ते हैं और अब खबर जबलपुर से, जहां रिश्वतखोर सुपरवाइजर गिरफ्तार किया गया है। निगम वार्ड का सुपरवाइजर घूस लेते अरेस्ट हुआ है। हाजिरी के लिए दरअसल ये 2000 की घूस मांगता था। सफाईकर्मी बाला समुद्र से इसने रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त के जाल में ये सुपरवाइजर फंस गया है।
नगर निगम में हो रहे चुनाव में कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में भीड़ बढ़ाने के लिए बच्चों का सहारा ले रहे हैं। चुनाव प्रचार में बच्चों के शामिल होने पर जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बच्चों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करना नियम के खिलाफ है। अधिकारियों को ऐसे प्रत्याशियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक लिए फौरन लौटेंगे। क्योंकि मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चुनावी शोरगुल की वजह से पढ़ाई में मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव प्रचार में डीजे और ढोल नगाड़ों की आवाजों से छात्रों परीक्षार्थियों को पढ़ाई करने में दिक्कतें हो रही हैं। डीजे की आवाज पर नियंत्रण नहीं होने की वजह से ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। नेताओं को भावी भविष्य की कोई चिंता नहीं, उन्हें तो सिर्फ वोट और अपनी कुर्सी से प्यार है। तो यहाँ जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसकी वजह से दिन में तो हम लोग की बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती है, और रात के टाइम पे हम लोग सोएंगे कि पढ़ेंगे उसको भी देखकर चलना पड़ता है। चुनाव के समय पूरा सबका यही हाल रहता है। अभी कंटिन्यू चुनाव चलते रहते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव गया, फिर ये नगर निगम का चुनाव आया, उससे पहले विधानसभा का चुनाव था, उससे त्यौहार व्यवहार सब आते रहते हैं। तो चाहे गाँव हो शहर हो, हर जगह दिक्कतें, मतलब शोरगुल में सारे बच्चे ही परेशान होते हैं। चुनाव प्रचार में अभी हमारे मोहल्ले की तरफ बहुत सी गाड़ियाँ चलती है वो प्रचार करने वाली, उसमें हमें पढ़ाई की ओर हमारा ध्यान नहीं, मतलब भटक जाता है उनकी आवाज़ से। प्रचार इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक मोहल्ले में तो एक ही गाड़ी चलनी चाहिए। या फिर अभी तक जो अपने पास करीब 560 अनुमतियाँ दी गई हैं उनके आवेदन पर। इसी प्रकार से रैली के लिए हमने नगर निगम कार्यालय में सिंगल विंडो बना रखा है, तो उनके पास भी लगभग 300-350 लगभग और अनुमति रैली इत्यादि की जारी की गई है उनके द्वारा। शोरगुल वाला मेरा मानना है कि अपने स्वयं पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और एकाग्रता रखें, तो मेरे ख्याल से डिस्टर्बेंस नहीं होता। हालांकि आपका कहना ठीक है कि थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस हो गई, लेकिन हमें वातावरण और परिवेश के साथ संतुलन बना के चलना है। उधर गुरु घासीदास जयंती पर एसी हॉस्टल के लिए फंड जारी नहीं होने पर हॉस्टल के छात्रों शिक्षा मंत्री के आवास का उन्होंने घेराव कर दिया। छात्रों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री से बातचीत के बाद भी अचानक फंड जारी नहीं किया गया है और आज तक फंड जारी नहीं किया गया, जबकि हर साल सरकार इसके लिए पैसा जारी करती है। 18 दिसंबर को गुरु घासीदास की जयंती है। छात्रों ने फंड जारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोगों की ये मांग है, जो एवरी ईयर हम लोगों का सेशन होता है 55 लाख रुपया दोनों हॉस्टल के लिए, टिकरा पारा पेंशन वाला हॉस्टल के लिए, और इस साल भी उतना 55 लाख रुपया सेंशन हो, ये हमारी मांग है। और ये मांग के लिए हम 6 बजे से यहाँ भूखा बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ कहीं नहीं जाएंगे। हमारी मांग है। मंत्री जी से नवंबर से बात हो चुका है 4 बार, और लेटर भी दे चुके हैं और डिस्पैच भी ले चुके हैं। तो मंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि आप लोगों का पिछले साल जितना सेंशन हुआ था उतना पैसा पूरा सेंशन करेंगे और आप लोगों का खर्चा पूरा वहन करेंगे। कल 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी की जयंती एससी हॉस्टल में मनाई जाती है। विद्यार्थियों का कहना है कि सालाना उसमें बजट सैंक्शन होता है। आज 17 तारीख हो गया है। जयंती के आयोजन के लिए अभी तक फंड अलॉट नहीं हुआ है, उसके लिए वो यहाँ पे आए हैं। हमने अधिकारियों से बात किया है, संबंधित विभाग के सहायक आयुक्त जी मौके पे आ रहे हैं, वो उनसे बात करके इनकी समस्याओं का। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।